अलग अलग लोगों के लिए धोखे का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमेशा दर्द भरा ही होता है। जब आप पाती हैं कि आपके प्रेमी ने आपको धोखा दिया है, तो दर्द और दिल का टूटना निश्चित रूप से असहनीय होता है। आप अपने साथी पर गहराई से भरोसा करती हैं, तो जाहिर है कि जब आपको उसके विश्वासघात का पता चलता है, तो आप हैरान, जख्मी और क्रोधित महसूस करती हैं। यह अनुचित है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन आपका जीवन सिर्फ इसलिए बदल जाता है क्योंकि आपके प्रेमी ने आपको धोखा दिया है। तो इस समय आपको आगे बढ़ना और माफ करना सीखना है। आपकी आंतरिक शांति को ढूंढना और आपके दिल के भीतर नाराजगी को छोड़ना है। धोखा देने वाले को माफ करना कितना आसान है। जब आप किसी रिलेशनशिप में आती हैं, तो आप प्यार में डूबी होती हैं और आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित आश्रय में हैं और दुनिया का कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता है। लेकिन एक दिन आपकी जिज्ञासा या बॉयफ्रेंड के कन्फेशन के माध्यम से आपको पता चलता है कि उसने आपको धोखा दिया है, और उसी समय आपकी दुनिया बिखर जाती है और आप स्वयं से पूछती हैं, मैं उस पुरुष या स्त्री के साथ क्या करूं जिसने मेरा दिल और भरोसा तोड़ा है? क्या उसे माफ करना मेरे लिए सही विकल्प है? आप धोखा देने वाले को माफ करने के बारे में विचार करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका प्यार सच्चा है और आप महसूस करती हैं कि वह सुधर जाएगा। हालांकि जिसने आपको धोखा दिया है, उसे माफ करना आसान काम नहीं है। अपने प्रेमी को माफ कर सकें, इतना मजबूत होने के लिए आपको पहले कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। उसके बाद अपने घाव भरने के लिए आपको स्वयं को समय देना होगा और उसके प्रति अपना गुस्सा त्यागना होगा। आपको उसके परिप्रेक्ष्य को समझना होगा और तदनुसार पूरी स्थिति से निपटना होगा। याद रखिए, क्षमा करना आपके प्रेमी के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए एक उपहार होगा। उसे माफ करने का मतलब यह नहीं है कि उसने जो किया उससे आपको कोई समस्या नहीं है और ऐसा दोबारा हो तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी। इस बस यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि आप एक कटु और द्वेषपूर्ण व्यक्ति ना बन जाएं। शायद अपने प्रेमी को माफ करने के बाद आप अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने और एक सुखी भविष्य के लिए आशा रखने के बारे में सोच सकती हैं। या शायद आप बस आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन बिना किसी परेशानी के। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप अपने साथ आघात का भार ना ले जाएं और इसे अतीत में ही छोड़ दें। एक धोखा देने वाले प्रेमी को माफ करने और आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको अपने प्रेमी द्वारा धोखा और दर्द दिया गया है, तो यह आपके लिए एक अपमानजनक और दर्दनाक अनुभव होगा। लेकिन आपको अपने धोखेबाज प्रेमी को क्षमा करके एक सशक्त और विवेकी पुरुष के रूप में इस पूरी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना होगा। शायद जिसने आपको धोखा दिया, उसे क्षमा करना आपके लिए भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा भार डालने वाली चीज होगी। क्षमा कर दें, क्योंकि यह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करेगा, तनाव मुक्त करेगा और आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की अनुमति देगा जो वास्तव में आपके योग्य है। यहाँ उन सभी लोगों के लिए धोखेबाज प्रेमी को माफ करने के कुछ तरीके हैं, जो दूसरे मौके पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक, बहुत ज्यादा भावनात्मक होने से बचें। चोट खाने के बाद आपको अपने प्रेमी पर चिल्लाने और सबसे बुरी तरह से उसे अपमानित करने की इच्छा होगी। आप तनाव में होंगी और शायद आप अपने प्रेमी को तर्कहीन चीजें कह दें। इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है
कि अपने प्रेमी से बात करने से पहले एक भावनात्मक विस्फोट से बचें और शांत हो जाएं। बहुत ज्यादा भावनात्मक बनकर आप अपने प्रेमी का दृष्टिकोण नहीं समझ पाएंगी और उसे आसानी से माफ नहीं कर सकेंगी। 2. अपने प्रेमी से अफेयर के विवरण साझा करने को कहें। भले ही आप अपने प्रेमी से बात नहीं करना चाहती हैं, फिर भी आपको शांति से बैठकर उससे अफेयर के संबंध में विवरण पूछना होगा। उदाहरण के लिए, अफेयर कब और कैसे शुरू हुआ? वह कितने समय से बेवफाई में लिप्त है? वह दूसरी महिला की ओर आकर्षित क्यों हुआ? आदि। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि उसे वापस स्वीकार करना है या नहीं। उदाहरण के लिए, शायद वह शराब के प्रभाव में हो सकता है और शायद वह वास्तव में अपने किए पर शर्मिंदा हो सकता है। तो शायद आप अपने रिलेशनशिप पर काम करने के लिए उसे माफ करने के बारे में सोचें। अपने प्रेमी से कहिए कि इससे पहले कि आप उससे विवरण पूछकर उसे तंग करें, वह खुद ही सारे महत्वपूर्ण विवरण बता दे। यह सारी जानकारी आपको दर्द को छोड़ने और आवश्यक क्लोजर प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप अपने प्रेमी से अफेयर के बारे में नहीं पूछेंगी तो आपके दिमाग में सवाल आपको परेशान करते रहेंगे और आप वास्तव में अपने प्रेम को माफ नहीं कर पाएंगी। 3. एक दूसरे को पर्याप्त स्पेस और समय दें। जहां उस पर चिल्लाने और बुरा भला कहने की इच्छा होना स्वाभाविक है, इसकी सलाह नहीं दी जा सकती। आपको इतने बड़े सदमे से उबरने के लिए कुछ समय चाहिए और इसलिए कुछ कूलिंग पीरियड लेना सबसे अच्छा है। बस थोड़ा चहलकदमी करने जाएं। ऐसा कोई भी चीज करें जो आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करे और आगे मार्गदर्शित करे। अपने प्रेमी के पीछे पड़ने की बजाय आपको अपनी गरिमा बरकरार रखकर उसे स्पेस और समय देना चाहिए। जो कुछ हुआ है और क्या आप अपने रिश्ते को बचा सकती है या नहीं, इसके बारे में सोचने के लिए स्वयं को पर्याप्त स्पेस और समय दें। थोड़े समय के लिए उससे ना मिलें और सारे संपर्क तोड़ दें। यह सब करना आपकी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से सुलझाने में आपकी मदद करेगा। 4. अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों की मदद लें। अगर आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों जैसे कि करीबी दोस्तों से पूछती हैं कि मुझे उसे माफ करना चाहिए या नहीं, तो वे आपको बुद्धिमानी से निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। कोई भी जजमेंट किए बिना वे आपको मन की शांति प्रदान करेंगे और उलझन से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगे। उनकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपका रिश्ता लड़ने योग्य है या नहीं। 5. एक पेशेवर परामर्शदाता या थेरेपिस्ट के पास जाएं। एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए और यह जानने के लिए कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्या समस्याएं हैं, आपके प्रेमी और आपको एक पेशेवर परामर्शदाता या थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। एक बाहरी तीसरे पक्ष को शामिल करने से आप चीजों को एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य से देखने और आगे बढ़ने में सक्षम होंगी। मध्यस्थता की मदद से आप दोनों इस भावनात्मक रूप से चार्जड स्थिति से अधिक परिपक्व तरीके से निपटने में सक्षम होंगी। 6. धैर्य रखना सीखें। जब आपको अपने साथी के विश्वासघात के बारे में पता लगेगा, आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और पूरी स्थिति को संसाधित करना होगा। आप अपने रिश्ते से फिर से पहले जैसा होने की उम्मीद नहीं कर सकती। आपको धैर्य रखना और अपने बॉयफ्रेंड को माफ करना सीखना होगा और उसके साथ या उसके बगैर आगे बढ़ना होगा। उपचार प्रक्रिया को समय दिए बिना आप जिम्मेदारी के साथ इस सदमे से निपटने में सक्षम नहीं होंगी। 7. अपना अंतिम निर्णय लें। आपके रिश्ते के बारे में अंतिम निर्णय लेना
आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर आपको डुबकी लेनी होगी। अगर आप अपने प्रेमी को स्वीकार करने की इच्छुक हैं और वह अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार है, तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका प्रेमी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है और अब रिश्ते में रुचि नहीं रखता है, तो आपको उसे जाने देना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन निर्णय लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए अपने प्रेमी को माफ कर दें। हमारे सबसे ज्यादा करीबी लोगों के में ही हमें सबसे खराब तरीके से चोट पहुंचाने की क्षमता होती है, और क्षमा करना और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो भविष्य में एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने प्रेमी को माफ कर दीजिए। और अंत में एक बात कहूंगा, बड़ा वही होता है जो माफ करना जानता हो, और वैसे भी हमारा दिल बड़ा है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।